Hello friends, welcome back to my channel Jaya Tuition Classes. I hope you all are fine, and if you are new to my channel, I be really happy to take a moment and subscribe to my channel below. ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी। ठीक है, बट अब मेरी तबीयत सही है, तो अब मैं वीडियोस डे टू डे लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वायरीज मेरे पास बच्चों की आ रही थी ड्यू से रिलेटेड, कि हमारा एडमिशन हो चुका है बट हमारी फ़ीस पे नहीं हो रही है, या हमारा इस कॉलेज में नहीं आया, हमें इसमें जाना है। हमारा रिलेटेड मतलब सारी कॉलेजेस से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड ये सारी क्वेरीज मेरे पे आ रही थी। तो इसीलिए मैंने गाइस सारे स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतनी क्वेरीज का रिप्लाई मैं कर तो देती हूँ बट फिर भी एक दो रह जाती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप वहाँ पे देखिए, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो भी क्वेरी होगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उधर मैं आपको तुरंत के तुरंत आपका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी कह सकते हैं, या जिन बच्चों का कॉलेज आने का मन नहीं है कि कॉलेज कभी ना खुले, उनके लिए बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं। बट खुशखबरी और बैड न्यूज़ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है। इस टाइम पे यूजीसी ने डिसाइड करा है कि अब कॉलेजेस रीओपन करने का टाइम आ गया है। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम आगे बात करने जा रहे हैं, कॉलेज रीओपन। ठीक है, तो देखिए, और गाइज़ ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप यहाँ पे भी मेरे को जाइए और फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम यूजीसी की गाइडलाइंस की, जो आ चुकी हैं। ये देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ठीक है, पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के पैंडेमिक में भी जो मतलब यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है और डिसाइड किया है हमारे कॉलेजेस ओपन करने हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो भी है इसमें, जो कि हमारी बहादुर शाह जफ़र मार्ग पे है, और हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, तो इसीलिए ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं। ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो जो इसमें दे रखा है, क्या क्या होगा। इंट्रोडक्शन, रीओपनिंग द कैंपसेस, इशू एंड चैलेंजेस। मतलब ये हमारे लिए चैलेंजेस भी है और बहुत सारे हमें इश्यूज़ भी फेस करने पड़ेंगे, बट देखिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने हैं और क्या क्या प्लानिंग के साथ हमें आगे चलना है। स्टार्ट करते हैं फिर हम। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि द फॉलोइंग पब्लिक हेल्थ मेजर आर टू बी फॉलोड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोविड-19 बाय ऑल फैकल्टी मेंबर, एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स एंड विजिटर इन दिस प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो सबके लिए एक पब्लिक हेल्थ मेज़र सारा बता रखा है कि जो जो कॉलेज में होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे गाइस मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वैसे ही 1 साल होने वाला है कोरोना वायरस को, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता ही लग गया होगा और आप लोगों ने अपनी रूटीन में भी डाल लिया होगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है पहले नंबर पे आपको मेंटेन करके चलनी है। आप लोगों को एटलीस्ट 6 फीट, 2 फीट बोलते हैं बट आप लोगों को 6 फीट का डिस्टेंस फॉलो करना है, मेंटेन करना है, और अपने फेस को कवर रखना है। ठीक है, अपना यूज़ ऑफ फेस कवर मास्क टू बी मेड मैंडेटरी, कंपलसरी है आपके लिए। और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप फॉर एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी। ठीक है, हैंड्स एकदम डर्टी नहीं दिखने चाहिए, बट आपके डर्टी भी दिखते नहीं भी दिख रहे तो हमें क्या पता उसमें वायरस है या नहीं। तो आप लोगों को सैनिटाइज़र करना है एटलीस्ट 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड आपको सैनिटाइज़र भी करना है, और 40 to 60 सेकेंड आपको हैंड वॉश करने हैं। रेस्पिरेटरी एटिक्यूट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब जिन लोगों को खांसी जुकाम या सांस लेने में दिक्कत है उन लोगों को भी अपने हाथ में टिश्यू या अपना हैंकी कुछ भी रखना चाहिए।
सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग बाय एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट, मतलब सारा आपका टेम्परेचर लिया जाएगा वहाँ पे। स्पिटिंग शॉल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ पे कोई आपको थूकना नहीं है या कुछ भी नहीं करना है। इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप शॉल बी एडवाइज्ड वेयर एवर, मतलब आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी ही करनी है, क्योंकि आप लोगों को उसी से पता लगता है कि आपके 500 मीटर के अंडर या 1 किलोमीटर के अंदर या मतलब 200 मीटर के अंदर आपके आसपास कोई कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये पूरी PDF फाइल है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वहाँ जाके आप सारी फाइल आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीओपनिंग द कैंपसेस इशू एंड चैलेंजेस, जो हमें यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, सारी गाइडलाइंस हमें मतलब फॉलो करके चलनी है। जो भी UGC ने कुछ सोच समझ के कॉलेज खोलने का डिसाइड किया होगा, सेफ्टी मेजर्स हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, अपना फेस पे मास्क लगाना है। और यहाँ पे लिखा है बिसाइड स्टूडेंट अ सीरियस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विल ऑल्सो बी फेस्ड बाय द फैकल्टी, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को डर है तो यार टीचर्स को भी तो डर है। टीचर्स भी तो इंसान है ना, वो भी पढ़ाने आ रहे हैं, काउंसलर वगैरह वहाँ पे स्वीपर्स हैं, या कॉलेज में जितने भी लोग आएंगे जो पहले आते थे सबको ही डर होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अदर टेक्निकल एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो हु फेस इंटरेक्ट वाइल द स्टूडेंट ऑल्सो अमंग देमसेल्फ रेगुलरली, मतलब अपना पूरा ख्याल रखना है। जो भी चीज़ें हैं सिर्फ इसमें ये लोग आपको गाइडलाइंस ही दे सकते हैं, बाकी होना या करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को अपना ख्याल जो है वो खुद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉलेज जा सकते हैं। कॉलेज अभी बस UGC ने ये गाइडलाइंस दी है कि कॉलेज ओपन होंगे फिजिकली, बट क्या कहते हैं, आप लोगों को डेट भी बहुत जल्दी मिल जाएगी कि कॉलेज कब ओपन होंगे। और आई थिंक दिवाली के बाद ही ये आपके कॉलेजेस ओपन करेंगे, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल्स है, तो ऐसे फेस्टिवल के बाद ही शायद आपके कॉलेज ओपन करेंगे। बट अगर कोविड-19 थोड़ा सही हालात में रहता है तो ठीक है। तो आप देखिए, ये पूरी जितनी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, ये आप सारा पढ़ सकते हैं वहाँ से गाइस, क्या क्या है और क्या क्या लिंक मतलब क्या क्या पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, जो भी है इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हो इनसाइड द कैंपस आपका क्या क्या होगा। कल्चरल एक्टिविटीज़ मीटिंग एट्सेट्रा में भी अवॉइडेड, मतलब आपकी कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे होती हैं, जैसे कि आपका एनुअल फेस्ट हो गया, आपकी फ्रेशर पार्टीज़ हो गई, या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, ये आपकी नहीं होंगी गाइस। ठीक है ना, ये इतनी चीज़ें नहीं हो पाएंगे। अब आपका सिर्फ स्टडी से ही रिलेटेड आपका जो भी होगा, क्लासरूम एंड अदर लर्निंग साइट्स जो भी होगा वो पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर शॉल बी रेगुलरली डिसइंफेक्टेड विथ 70% एल्कोहल स्वाइप, मतलब वहाँ पे सारा आपका सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उस एरिया को पूरा सारा सफाई करी जाएगी। ठीक है, जहाँ आप क्लासरूम में बैठ रहे हैं, कंप्यूटर लैब में बैठ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, कहीं पे भी बैठ रहे हैं, आप लोग इकट्ठे ग्रुप बना के नहीं बैठ सकते, जो कि कॉलेजेस में आई थिंक इम्पॉसिबल माना जा सकता है, क्योंकि सारे बच्चे ग्रुप बना के ही बैठते हैं। बट अब आप लोगों को 6 फीट की दूरी करके सोशल डिस्टेंसिंग में बैठना होगा। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा है एटलीस्ट वन सीट शुड बी लेफ्ट वैकेंट बिटवीन 2 सीट। ठीक है ना, मतलब आप लोग जैसे कि बैठे फर्स्ट सीट पे, तो आपकी सेकंड वाली सीट जो होगी वो खाली होगी, फिर आप थर्ड सीट पे बैठेंगे, एक सीट छोड़ के बैठेंगे। ठीक है, अब एक सीट पे एक ही बच्चा बैठेगा, यही हो सकता है, क्योंकि 2 बच्चे तो फिर 6 फीट की दूर पे नहीं आ पाएंगे, तो एक सीट पे एक ही बच्चा बैठेगा। और इसमें सब दे रखा है कि आपका अरेंजमेंट किया जाएगा, आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेड ऑन द कैंपस। आपके कैंपस के लिए, कैंपस में ही आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी। आपका लिक्विड सोप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वहाँ पे जैसे ऑटोमेटिकली जाएंगे और अपने हाथ रखेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सोप आ जाएगा, और आपको वहीं सोप आपको मिल जाएगा, और आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, और आपको रेगुलरली अपना फेस क्या है कवर करना है, और अपना सैनिटाइज़र लगाना है, जो भी करना है पूरा प्रॉपर आपको क्लीन रखना है अपने आप को। और ज़रा सा भी आपको
खांसी होती है, ज़ुकाम होती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोल्ड होता है, तो आपको कॉलेज अवॉइड करना चाहिए जाना, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही, जो बच्चे फिट हैं, जो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ मैं करता हूँ, मैं पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस लूँगा, वो बच्चे कॉलेज जा सकते हैं। बट जो बच्चे एकदम इररिस्पॉन्सिबल हैं और वो नहीं कर सकते, तो वो बच्चे कॉलेज ना ही जाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइज़ यही इसमें चीज़ें हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप खुद भी पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ बोल रखी है इसमें कि हर चीज़ को सैनिटाइज़ किया जाएगा, एकदम मेंटेन किया जाएगा हर चीज़ को, जो कि आप लोगों को अब अच्छी तरह पता ही लग गई होगी। कोरोना वायरस को वैसे भी दिसंबर में 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम प्लीज़ प्रे ही कर सकते हैं गॉड से कि इस बड़े से पेंडेमिक को हमारे पूरी दुनिया से हटाए और हमारी जो दुनिया है इसको पूरा स्वस्थ बनाए, फिट बनाए और एकदम खुश बनाए, ठीक है। तो गाइज़ लास्ट बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम पे लिंक वहाँ से आप क्लिक करिए और आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आप ज्वाइन करिए और आपकी जो भी क्वेरी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वहाँ पे आप मेरे को बताइए, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।